बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज भारतीय सिखों ने जो साजिश बेनकाब कर दी है, इंडियन फौज की इतना बड़ा गेम बेनकाब किया है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और आज सही मायनों में इस पूरी जंग में जो भयानक काम होने वाला था उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि जंग जब छिड़ी थी तो आसमान पर ड्रोन्स आना शुरू हो गए थे और इंडिया ने कहा था कि ये ड्रोन्स और मिसाइल आ रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को उड़ाने की तैयारी है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने आया है, पाकिस्तान ने इनकार किया कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज सिखों ने देखिए क्या कहा है और जो गेम अब शुरू हुई है ये इतना बड़ा भयानक अंजाम होने वाला था कि शायद हो सकता है न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाती। जो इतना खतरनाक काम था आज सिखों ने उस साजिश को बेनकाब भी कर दिया। मामला क्या हुआ है? हुआ ये है कि इंडिया के जर्नैलों ने ऐलान किया, उनकी फौज ने कहा कि पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल को उड़ाने वाला था। हमने वहाँ पर जो इंतज़ामिया थी, उनके जो वहाँ पर मेन हेड थे, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने वहाँ पर लाइटें बुझा दी और हमें इंटेलिजेंस मालूमात मिली कि पाकिस्तान ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला करने के लिए जा रहे हैं। तो लिहाजा हमने वहां पर गोल्डन टेम्पल पर एडवांस डिफेंस सिस्टम फौरी तौर पर डिप्लॉय कर दिया। यानी हमने फौरी तौर पर जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम वहां पर नस्ब किया और गोल्डन टेम्पल पर एक खराश तक नहीं आने दी। अब सुने, उन्होंने कहा कि ड्रोन्स आए, मिसाइल आए, गोल्डन टेम्पल पर हमला होने वाला था और उसको मारने के लिए, तबाह करने के लिए हमारे दिफाई निज़ाम ने उन मिसाइलों को रोक दिया। अब आप जरा इमेजिन करें 1 मिनट के लिए कि मामला क्या था। अब ये जब सूरत हाल हुई है तो सिखों ने क्या कहा? उन्होंने कहा सबसे पहली बात है कि भारतीय फौज झूठ बोल रही है। पहली बात है कि गोल्डन टेम्पल एक ऐसी जगह है जो सबके लिए मुकद्दस है। यहां पर ना तो कोई हमला हो रहा था और ना उस हमले के नतीजे में हमने इंडियन फौज को किसी तरह की कोई इजाज़त दी थी कि वो वहाँ पर कोई दिफाई निज़ाम नस्ब करे और गोल्डन टेम्पल की हिफाजत करे। उन्होंने कहा कि गोल्डन टेम्पल असल में एक ऐसी जगह है जो सबके लिए मुकद्दस है और ये अमन की जगह है, यहाँ पर लंगर चलता है, यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई यहाँ पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। जो इंडियन आर्मी कह रही है कि जी हमारे यहाँ से उनको पता था, फलाना था, दरबार साहब के यानी जो हेड है उन्होंने भी बड़ा कह दिया है कि जी, इन्होंने कहा कि जी 13 शिकन बंदूकें लगाई हैं, इजाज़त दी हमने और ये पहला मौका था कि दरबार साहब की बत्तियां बुझा दी। उन्होंने कहा जी दरबार साहब की बत्तियां नहीं, हमने इसीलिए वहाँ पर किया क्योंकि एक ब्लैकआउट चल रहा था। अदरवाइज जो इंडियन फौज कह रही है कि पाकिस्तान यहाँ पर अटैक करने वाला है, हम उसकी सख्ती से तरदीद करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि गोल्डन टेम्पल पर 13 शिकन सिस्टम नस्ब नहीं किया गया, किसी तरह का यहाँ कोई अटैक नहीं होने वाला था और ना यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती थी। उन्होंने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों को इंतहाई इज्जत और यानी एहतराम की निगाह से देखते, जो पाकिस्तान ने कहा, इसी को उन्होंने इंडोर्स कर दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हम आपको बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी और इस सूरत हाल में ये एक ऐसी मुकद्दस जगह है कि किसी को भी यहाँ पर हमला करने की ना इजाज़त होती है, ना किसी को ज़रूरत होती है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के लिए हम इंडियन फौज के इस झूठ को बेनकाब करते हैं और उन्होंने कहा कि हम ख़ास तौर पर बता देना चाहते हैं कि हमारे दरबार में मामूल की वही मजहबी इबादत और लंगर के मामला चल रहे हैं। इसमें ना तो हम इंडियन फौज को इजाज़त देंगे, ना गवर्नमेंट को इजाज़त देंगे, किसी को ना हमने पहले इजाज़त दी थी, ना किसी को अब इजाज़त देंगे कि सूरत हाल में वो बंद करें, वो फलाना करें। हमने यहाँ पर लाइट्स ऑलरेडी जलाई थी, रस्मात अदा हो रही थी, किसी तरह का हमें यहाँ पर कोई मसला नहीं था। उन्होंने कहा ना यहाँ पर कोई हमला होगा, ना यहाँ पर कोई हमला करने की जिसारत कर सकता है। लिहाजा हम बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं कि तमाम मामला यहाँ पर ठीक थे। अब आप अंदाज़ा करें कि कोई आम बंदा उठकर ये बात नहीं कह रहा, ये इंडियन फौज के जर्नैलों से प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके चीफ से, उन न जाने किस किस ने इतनी बड़ी बात कह दी
कि पाकिस्तान अटैक करने वाला था, आज तो सिखों ने पाकिस्तान को सुरखरू कर दिया है। आप बताइए, सिख बेवकूफ है, उनको नहीं पता कि करतारपुर के अंदर क्या मामला था। हमने वहां पर इतनी जबरदस्त पाकिस्तान की जानिब से प्लानिंग देखी कि करतारपुर कॉरिडोर खोला, बाबा गुरु नानक की जहाँ बर्थ प्लेस थी, पाकिस्तान ने वो रास्ते खोले, तो इस सारे मामले पर ये कैसे मुमकिन है। लिहाजा ये इतना बड़ा झटका लगा है, आज इनको इतना बड़ा झटका लगा है। देखिए गेम प्लान क्या था। गेम प्लान अगर आप समझेंगे तो आपको सारी गेम का अंदाजा हो जाएगा। ये जो मिसाइल आ रहे थे, ये जो ड्रोन्स आ रहे थे, इन्होंने गोल्डन टेम्पल पर करवाना था अटैक। और आपको पता है कि इंडियन फौज के अंदर दो ही ग्रुप हैं जो सही लड़ने वाले हैं, या तो गोरखास हैं या सिख हैं। ये चाह रहे थे कि हम सिखों को लड़ा दें पाकिस्तान के साथ, इन्होंने फौजें उतारनी थी, तो इन्होंने प्लान ये किया कि गोल्डन टेम्पल को हम उड़ा देंगे और नाम लगा देंगे पाकिस्तान पर। और पाकिस्तान पर नाम लगाने के बाद ये सारे का सारा मामला होगा कि एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी। और फिर उस सूरत हाल में हम उस जंग से पहले सिखों की पंजाब ये सारे वहां पर चढ़ दौड़ेंगे और ये भी हमारे साथ खड़ेंगे। उनको खतरा ये था कि ये ना हो कि पाकिस्तान की इंडिया की जंग छिड़ जाए, यहाँ से सिख खड़े हो जाए, कहते जी हमने तो अलग होना, फिर क्या करेंगे। हत्ता कि आप ये सोचें कि इंडिया का इस वक्त एयर चीफ कौन है, वो भी एक सिख है। लेकिन ये जो मामला सामने है ये तो इतना भयानक है, इतना भयानक है कि खुद आप देखें कि वहां के हेड ने कह दिया गोल्डन टेम्पल के कि झूठ है, ना हमने इजाजत दी है, ना इन्होंने लगाया, ना कोई ड्रोन से रोके हैं, ना कोई मिसाइल रोके हैं। तो ये सारी की सारी इंडियन फौज जो कहानी करवा रही है ये टोटली झूठ पर मबनी है, इसका कोई सच नहीं। लिहाजा हम बड़ा क्लियरली बता, उन्होंने यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी जगह इसको कोई नहीं टारगेट करना चाहेगा। यानी उन्होंने कहा ये जो इल्जाम पाकिस्तान पर, इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया जो इल्जाम आप पाकिस्तान पर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल को मार उड़ाने वाला, अगर यानी उन्होंने उड़ाना होता तो करतारपुर क्यों वो खोलते। ये वो सूरत हाल है कि इंडिया के अंदर इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा झटका कि हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। बहरहाल एक बात तो तय हो चुकी है और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, मोदी कोई भी हद क्रॉस कर देगा। और जो अब चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, जिस तरह चीजें अनफोल्ड हो रही हैं, वो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि हालात किस जानिब जा रहे हैं और इन्होंने कोई भी बड़ा काम कर देना। देखिए कुछ भी हमला कर सकते हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। अगर ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो ये अगली दफ़ा कोई भी काम कर सकते हैं। अगर पहलगाम वाक़े पर कोई सबूत नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं और पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग छेड़ दी, तो आप बताइए कि अगली दफ़ा क्या ये कोई बड़ा इकदाम करने से परहेज करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात तो तय है कि ये मामला काफ़ी हद तक ख़राब होने के लिए जा रहे हैं। आज ये सिखों ने साजिश बेनकाब की है। यानी आप सोचें, इंडियन फौज कह रही है कि हमने वहां पर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया, वो कह रहे झूठ बोल रहे हैं। यानी इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा ब्लंडर जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई अटैक भी नहीं होने के लिए जा रहा था। आपको क्या लगता है कि इंडिया दोबारा ये हरकत नहीं करेगा? वो करने के लिए जा रहे हैं। देखिए अब उनका एक मिशन फेल हुआ है, वो दूसरा करेंगे। आप बताइए, उनका आर्मी चीफ जो पहुंचा है और वहां पर रहीम यार खान के साथ जो बॉर्डर है लौंगे वाला, वहां पर जाकर वो अपने क्यों फौजियों को ये बात कह रहा है कि आप तैयार रहिएगा, हम बड़ी जंग में कूदने वाले हैं, ऑपरेशन सिंदूर का आखिरी फेज बाकी है और हमने उसको मुकम्मल करना है। वो क्यों कह रहे हैं? क्यों उनके जर्नैल कह रहे हैं? क्यों उनके चीफ कह रहे हैं? क्यों मोदी कह रहे हैं? क्यों बाकी सारे कह रहे हैं कि ये सारा काम होने वाला है? ये जो असल सूरत हाल है वो आप समझे इस पॉइंट को कि कितना खतरनाक ये मामला अब लेकर चलने वाले हैं। आप आज एक सिंपल सी सूरत हाल देखिए, इजराइल ने आज ऐलान किया है वो गजा में उन्होंने बमबारी शुरू कर दी, पूरा टेक ओवर, ये फाइनल ऑपरेशन उन्होंने आज शुरू कर दिया है। बरतानिया से लेकर सारे ममालिक ने कहा है, सफीरों को तलब कर लिया, तिजारत खत्म कर देंगे। वो कहता है मेरी जूती को भी परवाह नहीं है, मेरे घुटनों में गिर जाओ तुम लोग, मैं बाज नहीं आऊंगा। अंदर से सारे मिले हुए हैं। इंडिया एग्जैक्टली यही सूरत हाल देखने के लिए जा रहा है। वो ये समझते हैं कि हमें इन सारे मामलात में चीज़ें बड़ी क्लियर रखनी चाहिए और हमें इजराइल की तरह आगे बढ़कर इकदाम करने, और अगर हम नहीं करेंगे आगे बढ़कर इकदाम तो फिर हम इस सूरत हाल को हासिल नहीं कर सकते। वो समझ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का लैंड हासिल करना है तो इजराइल की तरह एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, एक तो इंडिया इजराइल नहीं है और पाकिस्तान गजा नहीं है, दो बातें बड़ी क्लियर हैं। और दूसरी सूरत हाल ये है कि इंडिया का वो लेवल नहीं है। अगर आप सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इंडिया के ऊपर टैरिफ आयद
करता है और फिर उसके बाद इंडिया घुटनों में गिरता है, फिर उसके बाद वो जंगबंदी करवाता है, फिर उसके बाद वो बहुत सारी बातें कहता है जी आईफोन यहाँ पर नहीं बनेगा। आप बताइए जब वो इंडिया को इस लेवल पर जाकर हिट कर रहा है कि अमेरिका में रहने वाले इंडियंस जो है वो पैसे अगर भेजेंगे तो उनको 5% अपने घर में भेजने पर टैक्स भी देना पड़ेगा। जो मामला इस लेवल के चले गए हैं तो आप बताइए क्या वो छोड़ेगा? ये बात इन में रख लेगा। इंडिया इजराइल नहीं है, ना इजराइल जैसी उनके पास कोई सपोर्ट है, ना उनकी वो लॉबिंग फर्म काम करी है, ना उनकी वो पावर है, लेकिन इंडिया इस सारी सूरत हाल में कुछ भी करेगा और ये हालात बता रहे हैं कि कितनी तबाही आने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।